नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ली सैनिक कल्याण अधिकारियों की समीक्षा बैठक। सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों के विषय में हर जिले के कल्याण अधिकारी से ली जानकारी। यात्रा से जुड़े विषय पर भी की चर्चा। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। किसान विरोधी कानून वापस लेने, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस के दाम कम करने समेत कई मुद्दों को लेकर जताया विरोध। 24 घंटे तक लगातार चलेगा धरना। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का सितारगंज में जोरदार स्वागत। कहा, पीएम मोदी से किया वादा निभाऊंगा जरूर। आत्मविश्वास ही पदक पाने का परिणाम। उत्तराखंड के विकासनगर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। मां ने 3 बच्चों के साथ किया आत्महत्या का प्रयास। स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया, तीनों बच्चों की हुई मौत। उत्तराखंड में मनाया जा रहा मां नंदा सुनंदा का 119वां महोत्सव। कदली के पेड़ की हुई पूजा अर्चना, तो महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर किया वृक्ष का स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। सैनिक कल्याण निदेशालय में आयोजित इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों की जानकारी ली और शहीद सम्मान यात्रा से जुड़ी उनकी जरूरतों के बारे में भी बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया और शहीद सम्मान यात्रा से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने को भी कहा। गणेश जोशी ने अधिकारियों को इस यात्रा को एक उत्सव की तरह मनाने को कहा। हमने इस यात्रा का हमने नाम दिया है क्योंकि शहीदों के सम्मान में यह कार्यक्रम हो रहा है और उसकी समाप्ति पूरे प्रदेश में यात्रा करने के बाद शहीद स्थल जो हमारा सैन्य धाम है वहाँ पर इसकी यात्रा की समाप्ति। कांग्रेस ने पुरोला विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल से उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि विधायक राजकुमार पर दल बदल कानून में कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष स्वतः कार्रवाई नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी विधायक राजकुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजेगी। इस विषय में कल ही जो है प्रेस के माध्यम से अध्यक्ष जी के द्वारा बयान जारी कर दिया गया है कि जिस तरीके से मौका परस्ती करके उन्होंने दल बदल किया है और इसकी सूचना प्रेस के माध्यम से भी गई है और जो है नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी जो अध्यक्ष जी हैं वो ये बात को स्पीकर जो अध्यक्ष है विधानसभा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये किसी को पहुंचाने की बात नहीं है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो क्लियरली ये कहता है आपका कि आप अगर अपनी पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं तो उसमें आपको जो है जो सदस्यता तो खत्म होगी, साथ में जो आप अगर विधायक या एमपी कुछ भी हैं तो वो भी आपका तुरंत आप वो ऑफिस को सीज कर देते हैं, होल्ड करना। तो अगर शिकायत की बात है तो बिल्कुल कल एक पत्र जारी हो चुका है और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जी के पास भी वो पत्र पहुंच जाए।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए उठापटक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी। हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और ऐसे में कांग्रेस के कई रूठे हुए दिग्गज नेता भी जल्द पार्टी में वापसी की तैयारी में हैं और जल्द ही कई नेता वापस कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये ही विधायक भाजपा से कांग्रेस में आए थे, इनका भी तो जिक्र करिए। जब आप पिछली बार का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा से हमारे में आए थे और अब भी हमारी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है और जल्दी ही हम आपको एक कांग्रेस में शामिल होते हुए ऐसे लोग दिखाएंगे जिनको आप लोग भी देखकर खुश होंगे। और रहा सवाल, कांग्रेस अपने आप में सक्षम भी है, मजबूत भी है और तैयार भी है। हम लोग जो ये चुनाव से पहले उथल पुथल का एक फेज़ चलता ही है वो चल रहा है, जिसको जाना है जाए, लेकिन हम कुछ अच्छे लोग हैं जो आना चाहेंगे, हम उनका जो पार्टी लाइंस पर हैं उनका हम स्वागत भी करेंगे। खबर डोईवाला से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन किया और गन्ने का समर्थन मूल्य 450 प्रति क्विंटल करने, 15 नवंबर से पेराई सत्र शुरू करने व शुगर मिल में किसानों के लिए प्रतीक्षालय बनाने को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बीच भी किसानों के गन्ने के दाम 4 साल में नहीं बढ़ाए गए हैं। एक हमारी मांग सबसे जरूरी ये है कि पेराई सत्र 15 नवंबर तक शुरू कर दिया जाए, क्योंकि किसानों को गेहूं बोनी होती है। अगर वो पेराई सत्र लेट शुरू होता है तो गेहूं बोने में बड़ी दिक्कत आती है। ये छोटी छोटी हमारी मांगे हैं जिसके उपलक्ष्य में आज हमने सांकेतिक धरना रखा है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे सांकेतिक धरना को ध्यान में रखते हुए मांगे पूरी करें। महानगर कांग्रेस कमेटी ने 24 घंटे के लिए कई समस्याओं और मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। महाराणा प्रताप चौक पर शुरू किए गए धरने प्रदर्शन में काशीपुर विधानसभा के साथ प्रदेश के कई समस्याओं को लेकर आवाज उठाई गई है। इसमें किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लेने, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने, काशीपुर को जिला बनाना, फ्लाईओवर का निर्माण अतिशीघ्र पूरा करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही नगर निगम का 2% दाखिल खारिज शुल्क समाप्त करने, हाउस टैक्स कम करने और द्रोणा सागर माइनर सड़क को ठीक करने की मांग रखी गई है। महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट का कहा कि धरना प्रदर्शन 24 घंटे तक लगातार चलेगा, जिसमें सत्ता में बैठे गुमशुदा विधायक एवं कुंभकर्णी नींद में सोए हुए भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की ज्वलंतशील समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। कारगिल की बात तो पहले ये कहूँगा कि इतना कारगर होगा आने वाला 2022 में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज सरकार है और आने वाले 2022 में नेस्तनाबूत हो जाएगी। सीटों के विहीन भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी कि एक एक सीट के लिए उनके रोने पड़ जाएंगे, क्योंकि जितना भी जनता से वादा किया सब झूठे वादे किए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि काशीपुर की जनता सड़कों पर बैठी हुई है और बुरी तरीके से वो परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने निरंतर काशीपुर की जनता को वोटों के नाम पर उनका शोषण किया। ये जनता ही नेता बनाती है, ये जनता ही नेता को गिराती है। पिछले 19 साल से काशीपुर का जो बेहाल हो रखा है, जब से कांग्रेस का विधायक यहाँ कोई बना नहीं है। और यहाँ पर पुलों का हाल देखो, सामने देखो आप, 4 साल से पुल नहीं बन पा रहे, सड़कें बेहाल है। जीएसटी तहसील का जो चार्ज है 2%, वो यहीं लिया था, कहीं नहीं लिया था। और ये काशीपुर शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने अल्मोड़ा में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, जो पार्टी के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे तो प्रदेश में 48 से 50 सीटों से कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने साफ तौर पर नेताओं को हिदायत दी कि ऐसी बयानबाजी से बचे। यदि बड़े नेता इस तरीके से बरगल बयानबाजी देंगे, उससे कार्यकर्ता का मॉरल जो है वो डाउन होता है।
जब कार्यकर्ता का मॉरल ही डाउन होगा तो फिर हम किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हमें अनुरोध है जो भी बात है वो एक कमरे में बंद करके बड़े नेता आपस में बैठ के तय करें कि किस तरीके से कांग्रेस की हमने रणनीति को बनाना है और कांग्रेस को किस तरीके से हमने जिताना है। देखिए, मुद्दा तो बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा इस समय हमारे प्रदेश में बेरोजगारी का है, महंगाई का है, बढ़ते हुए अपराध का है। तो ये कई चीजें हैं, इस पे हम लोगों को रोकथाम करनी पड़ेगी और खासकर जो मुद्दा हमारा रहेगा वो बेरोजगार। विधानसभा चुनाव राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भाजपा के कुमाऊं संभाग कार्यालय में बूथ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी गई। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर सरकार के विकास कार्यों और विजन की जानकारियां कार्यकर्ताओं को दी गई, जिसमें सभी सदस्यों को बताया गया कि सरकार के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएं। अभी प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं की बैठकें हो रही हैं। जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, सरकार के द्वारा जो 5 वर्षों में उत्तराखंड में काम किए गए हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा हमको मदद मिली है, उन सब विषयों को लेकर के कार्यकर्ताओं का फीडबैक से है और तमाम क्षेत्रों में क्या क्या काम है। वैक्सीनेशन का हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के है, प्रधानमंत्री अन्न योजना को लेकर के है। ऐसे इन सब विषयों पर हम लोग जो है सामूहिक एक चर्चा करके जो हमारे बूथ के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारे मंडलों के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो मोर्चे प्रकोष्ठों के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनवरत बूथ से लेकर के मंडल से लेकर जिले तक हर जगह पर। टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का सितारगंज पहुंचे, जहां भाजपा नेता महेश मित्तल के आवास पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मनोज सरकार ने कहा कि पदक जीतने के बाद पहली बार यहां आया हूं। युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति रुचि बढ़ाए और अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस मुकाम पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का जिक्र करते हुए मनोज ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से वादा किया है कि पेरिस में होने वाले अगले मुकाबले में पदक का रंग जरूर बदलेंगे। देखिए, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो सफ़र आसान नहीं रहता। तो मेरा सपना था, जिसको हम कहते हैं कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, तो वो अभी आधा रास्ता पार हुआ है। आधा रास्ता इन द सेंस, लाइक पहला होता है कि हम खुली आंखों से देखते हैं, फिर बंद आंखों से देखते हैं। तो बंद आंखों वाला कंप्लीट हो गया है, अब खुली आंखों वाला कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टाइम इसका कलर चेंज करेंगे और डेफिनेटली मुझे अपने को भरोसा है कि उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए नेक्स्ट टाइम इसका कलर चेंज होगा और गोल्ड कलर जरूर आएगा। देहरादून का जिला सूचना कार्यालय अब कचहरी परिसर हरिद्वार रोड स्थित गंगा विहार में स्थानांतरित हो गया है। अब कार्यालय के सभी कार्यों का संपादन नए कार्यालय भवन से होगा। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार ने फीता काटकर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खुशी जाहिर की, साथ ही उन्होंने कहा कि यहां से सूचना विभाग अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करेगा। देखिए, सूचना सबसे इम्पोर्टेंट तंत्र है। फोर्थ एस्टेट भी कहा जाता है प्रेस को। तो आज जिला सूचना अधिकारी का ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि ये कलेक्ट्रेट का ग्रीन बिल्डिंग भी बन रहा है स्मार्ट सिटी के तहत। तो सभी बिल्डिंग्स शिफ्ट हो रही हैं उसमें। उसी में जो है ये बिल्डिंग भी अभी आज शिफ्ट किया है। मैं जिला सूचना अधिकारी श्री भंडारी जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत एक अच्छा लोकेशन चूज़ किया है और काफ़ी सहूलियत रहेगी हमारे पत्रकार बंधुओं को भी। वो कभी यहाँ पे आना चाहें, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहें और चीज़ों को जो है शेयर करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो हमेशा उनका यहाँ पे स्वागत रहेगा। काफ़ी स्पेस भी है यहाँ पे सबके बैठने का। मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिए लगाई गई तीसरी आंख अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। लाखों रुपए कीमत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे महीनों से खराब पड़े हुए हैं। कस्बे में निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की वायर चोरों की भेंट चढ़ गई और सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, जिससे कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। कैमरे तो हमारे सारे बिल्कुल चालू हालत में हैं।
और कैमरे हमने उस समय भी अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए थे नगर पालिका ने। उसमें समस्या ये आ रही है कि ना जाने कौन ऐसा असामाजिक आदमी है जो उन कैमरों की लाइनें काटता है। हमारे शहर के चारों तरफ जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए थे वहाँ 3 बार वो वायर काट चुके हैं। इस बार उन्होंने बड़ी संख्या में डैमेज किया है और उसको दोबारा पुनः स्टार्ट कराने में थोड़ा समय लग गया है। मैं मानता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से जो कार्य किया गया था उसमें शायद कोई जानबूझकर कर रहा है या कोई ऐसा असामाजिक तत्व है। रुड़की के सिविल अस्पताल में रोटरी क्लब और नवसृजन साहित्यिक संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिलीप प्रधान ने जानकारी दी। लगभग कैंप में करीब 50 यूनिट ब्लड दान करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी संस्था हर जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त दिया जाएगा। वहीं नव साहित्यिक संस्था रजिस्टर के कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार सैनी ने कहा कि वे कई स्कूलों में भी रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। और रोटरी के द्वारा हमेशा ही ब्लड डोनेशन कैंप बिल्कुल समय अंतराल पर ये लोग लगाते रहते हैं और इनकी जो टीम है बहुत ही सराहनीय काम करती है। ना सिर्फ ब्लड बैंक में और भी सामाजिक कार्यों में सभी इनका योगदान अतुल्य है। कितनी पड़ती है, मान लीजिए कोई ऐसा रेयर ग्रुप होता है जो नहीं हमारे पास ब्लड अवेलेबल नहीं है तो एक बार हम फ़ोन करते हैं, तुरंत ये इनके सबके आदमी यहाँ पर पहुँच जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए और हम लोगों की जान बचाने में। इसमें रोटरी क्लब रुड़की और नवसृजन साहित्यिक संस्था ने मिलकर के इस डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और हम लोगों ने पब्लिक से कहा है और सभी संस्थाओं से कहा है, स्कूलों से कहा है कि आप अपने मेंबर्स को लाइए, अपने वॉलंटियर्स को लाइए। तो आज काफ़ी लोग यहाँ पर आने की उम्मीद हम कर रहे हैं। वैसे लोगों में जागरूकता वैसे तो कम है, लोग ब्लड डोनेशन देने से ज़्यादातर कतराते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम सबको जागरूक करें। एक्चुअली नवसृजन साहित्यिक संस्था की तरफ से हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ। और जैसा आपको भी प्रधान जी ने बताया है कि रोटरी क्लब और नवसृजन साहित्यिक संस्था इस कैंप को मिलकर लगा रही है, तो इसमें हम लोगों ने भी, चूँकि हमारी संस्था सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती है साहित्यिक गतिविधियों के अलावा, तो एक संयुक्त प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आ जाएं। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां के भिकमपुर जीतपुर के ग्राम प्रधान पर पड़ोसी गांव फतवा की एक युवती ने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि ग्राम प्रधान ने नौकरी दिलाने के बहाने उसे अपने ऑफिस बुलाया, जहां से वह उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हरिद्वार ले गया और रास्ते में छेड़छाड़ शुरू कर दी। वहीं युवती के विरोध करने पर उसे तमंचे की नोक पर एक होटल ले गया, जहां उसने जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती किसी तरह बचकर होटल से भाग आई और इस मामले की सूचना परिजनों को दी। वहीं मामले में कोई कार्रवाई न करने पर परिजन हिंदू जागरण कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गए, जहां मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय के समक्ष पेश कर जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जो पाल जी हैं तो हमारी लड़की को नौकरी का जायजा देकर कहने लगी बेटा तुम्हारी नौकरी लगेगी। सैलरी उन्होंने बताई कि 3000 रुपये सैलरी है। नौकरी क्या बताई कि गांव में आपको जो वैक्सीन लगी हैं गांव में उनका सर्वे करना है। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद वो गाड़ी में बिठाकर उसे ले गए। कहने लगे कि कागज भाई जमा ही है, हरिद्वार में होंगे, हमारा वहाँ ऑफिस वहाँ जमा होंगे, फिर वहाँ ले गए बिठा करके। चौकी क्षेत्र के अंतर्गत जो भिकमपुर गांव आता है, वहाँ के ग्राम प्रधान हैं जुल्फकार अली। वो एक लड़की को, पास की ही गांव की लड़की को नौकरी का झांसा देते हैं। नौकरी का झांसा देकर उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से वो लड़की अपनी जान बचाकर भागती है और आज हम उस प्रकरण में यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है क्या के छेड़खानी का और प्रयास का, रेप के प्रयास का। तो उस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जो संबंधित आरोपी है उसको जो है पुलिस ने जो है पूछताछ हेतु बुलाया है और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो
उत्तराखंड के कोतवाली विकासनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक मां ने अपने तीनों बच्चों को शक्ति नहर में फेंक दिया और फिर खुद भी नहर में कूद पड़ी। स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर महिला को तो बचा लिया, लेकिन तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का है। यहां की रहने वाली महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपने तीनों बच्चों के साथ शक्ति नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं नहर से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है और दोनों लापता बच्चों के शवों की तलाश की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला द्वारा अपने 3 बच्चों के साथ आत्महत्या का प्रयास किया गया है। गांव के लोगों द्वारा एक महिला को बचा लिया गया था और एक बच्ची को भी निकाला गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई है और 2 बच्चे मिसिंग हैं। इसमें यह मालूम चला है कि लड़की औरत का नाम जो है वो अपनी पति के साथ विवाद चल रहा था। इसने 2-3 बच्चों के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। रुड़की के रामनगर स्थित मूलराज कन्या इंटर कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। पंजाबी कल्याण महासभा की ओर से 62वां कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 18+ और 45+ लोगों को पहली और दूसरी डोज दोनों लगाई गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय अरोड़ा ने बताया कि जिस तरह से कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है, उसी कड़ी से वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। इस कैंप में अब तक 15,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।